वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जेकेपीएसआई की पेपर्स की सीरीज़ हमने चलाई है, पार्ट 2 है। आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो 7 से लेकर 20 दिसंबर तक जो पेपर्स चले हैं उनके जो जीके पोर्शन के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज हम 10 क्वेश्चन जीके के और 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग वेयर इज़ डाइजेस्टिव फूड मैक्सिमली ऑब्जर्व। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से ऑब्जर्व हो जाता है और फिर ब्लड में चला जाता है। और मैक्सिमम डाइजेशन भी जो है फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट फीमेल रूलर। लास्ट यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, लास्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर की जो लास्ट फीमेल रूलर थी वो थी कोटा रानी। तो कोटा रानी लास्ट फीमेल रूलर रही हैं कश्मीर की। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के मैंने स्क्रीनशॉट ली है नोट से। कोटा डायनेस्टी के बाद यहाँ पर आपने देखा उत्पाला, गुप्ता, लाहौरा डायनेस्टी के बाद जब आपने देवा डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी रही है हिंदू रूल की, फिर उसके बाद मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था शामी डायनेस्टी के बाद। लेकिन जो लास्ट डायनेस्टी थी देवा डायनेस्टी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कोटा रानी कहाँ लिखा है। देवा डायनेस्टी में आपको यहाँ नज़र आ रहा है कोटा रानी। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर जो थे वो थे उदय देव, अगर आपको पूछा गया। लेकिन फीमेल रूलर का पूछा गया तो वो कोटा रानी है। प्रैक्टिकली गवर्न स्टेट जो है वो उदय देव राजा थे लास्ट रूलर, लेकिन प्रैक्टिकली जो कोटा रानी ही इसको स्टेट को गवर्न कर रही थी कश्मीर को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन है, तो आप सबको बता दूं यहाँ पर डायमंड लोग सोचते हैं कि राइट आंसर रहेगा, लेकिन ग्रेफाइट इज आल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो अगर ऑप्शन नंबर 3 आपको नहीं पता है फिर भी ऑल ऑफ द अबो ये आंसर रहेगा, क्योंकि 2 जब हो गए तो आंसर ऑल ऑफ द अबो ही बनता है। वन हु ईट्स ऑल काइंड ऑफ फूड, देखो जो अपना वेजिटेबल्स भी खाता है और मीट भी खाता है, तो डेफिनेटली उसको क्या कहेंगे, ओमनीवोरस कहेंगे। ठीक है, हार्बीवोर्स वो होते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने अपने नोट्स से। हार्बीवोर्स होते हैं जो फीड करते हैं प्लांट स्पीशीज़ पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं इनको, जैसे रैबिट हो गया, इंसेक्ट्स हो गए। कार्निवोर्स जो फीड करते हैं फीड और हार्बीवोर्स को खाते हैं। हार्बीवोर्स तो यानी एनिमल्स ही है, तो एनिमल को ईट करते हैं, मीट ईटर्स होते हैं, फ्रॉग, स्नेक। ओमनीवोर्स दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, एग्जांपल ह्यूमन आ गया, और भी ओमनीवोर्स बहुत सारे होते हैं स्पीशीज़। डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एग्जांपल जैसे बहुत सारी होती हैं इस तरह, अर्थवर्म, एंट, फंगस वगैरह, बैक्टीरिया भी एग्जांपल होता है। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई, जो नेशनल इनकम है वो आज का जो अगर हम बात करें तो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO जो है, ये अभी नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है। पहले NSSO था, नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो अब जो है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये नई बनी है। was in the strong sport, who was the in the strong sport of organizing विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत का स्पोर्ट में कौन थे, विलेज पंचायत के सपोर्ट में थे महात्मा गांधी। आप सबको पता है महात्मा गांधी ने पंचायत के रिलेटेड, विलेज पंचायत के रिलेटेड बहुत किया है। और यहाँ पर आपको बता दूं, आर्टिकल जो है आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हो ना जब DPSP का, तो वहाँ पर भी विलेज पंचायत का मेंशन है। Which of the following is the function used for addition in MS Excel? MS Excel में addition के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है आपका सम, ब्रैकेट क्लोज के लिए। इजिकल टू साइन तो लगेगा ही, वो तो कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन आगे इजिकल टू साइन के आगे आपको सम और ब्रैकेट क्लोज करना है, तो ये फार्मूला लगेगा ऐड के लिए। द एनर्जी फ्लो इन बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज विच ऑफ द फॉलोइंग। एनर्जी फ्लो, देखो मैंने एनर्जी फ्लो के रिलेटेड आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ बताई थी, यानी नोट्स में भी आपके सिर्फ 2 ही चीज़ें मेंशन की थी मेनली। तो एनर्जी फ्लो यूनिट डायरेक्शनल होता है, मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैंने इतना सा ही लिखा था एनर्जी फ्लो के ऊपर। तो इसमें 2 पॉइंट मैंने बताया, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर इन द फूड चेन।
अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ लीनमैन, एक चीज़ मैंने ये कही थी 10% लॉ लीनमैन का, ओनली 10% अवेलेबल एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, रिमेनिंग 90% इज कैप्चर एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन द प्रीवियस लेवल, एंड एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल। ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर, दो ही पॉइंट मैंने कहे थे आपको। पहले पॉइंट में मैंने कहा था 10% का, दूसरे में मैंने कहा था एनर्जी फ्लो इज़ यूनी डायरेक्शनल। इन एन अमेरिकन कंटिनेंट व्हाट इज साइक्लोन्स कॉल्ड, तो साइक्लोन्स को अमेरिकन कंट्री यूएस में क्या कहते हैं, तो यूएस में साइक्लोन्स को हुरिकेन्स कहते हैं। हुरिकेन्स में यहाँ पर आपको थोड़ा बता देता हूँ, साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशन रीजन में कहा जाता है, जो हुरिकेन जो है और टर्नाडो जो है ये यूएस में कहा जाता है। टाइफून जो है चाइना और जापान में इसको टाइफून, साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है, और विली विली जो है इसको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ये साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस में कल ही वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो और मुझे आज ही पता चला है पेपर में पूछा गया है। आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन आवर प्रीएम्बल इज बोरोड फ्रॉम, सीधी सीधी लाइन में कल आपको ये बता रहा था ना, ये रशिया से लिया है। पहले बता दूं, मैं कल आपको ये पेज बता रहा था, आपको मैंने कहा था यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, देखो मैंने ये क्वेश्चन आया था, देखो पहले पेपर जो मैंने कल आपको डिस्कस किया वहाँ ये क्वेश्चन आया था, आइडिया ऑफ लाइबर्टी, आगे था डैश, और आगे था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो इसमें इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सॉरी यहाँ से नहीं था, ये यहाँ से था। लाइबर्टी ऑफ किसकी लाइबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ और वर्शिप की लाइबर्टी मिलती है वहाँ पर। प्रोफेशन का भी था, तो वो आंसर रॉन्ग था। और मैंने आपको कल ही बताया था कि यहाँ से पूछा जा सकता है आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल जो है इन प्रेम्बल में बोरो फ्रॉम। पूरी लाइन देखो, ये पूरी लाइन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रेम्बल बोरोड फ्रॉम, देखना पूरी लाइन है। आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन आवर प्रेम्बल इज बोरोड फ्रॉम। तो ये आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ थे 10 क्वेश्चन जो जीके के हमने डिस्कस किए। अब थोड़ी सी रीजनिंग, देखो बेसिक रीजनिंग पूछी गई थी, तो आई होप अगर आपको रीजनिंग आती है तो आप वीडियो यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं। अगर रीजनिंग में आप थोड़े से वीक हैं तो तभी आप देखें। पहले 4-5 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बीच में 2-3 ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पर लाए हैं जो पेपर से, यहाँ मेरा कोई नहीं है, सीधा मैंने टाइप किया है जो पेपर में ही लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक सीरीज दी हुई है आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सीरीज क्या है ये देखो। इस तरह की काउंटिंग आपको आती है नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो आपको पता है ये 5 होता है, 5 के बाद 8, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17 होना चाहिए, 3 3 प्लस हो रहा है ना, तो 17 का यहाँ क्या होता है, ये सिंपल है। ओके, इस तरह से हम बात करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है। कह रहे हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1, यानी ए 1 है तो बी 2 है, सी 3 है, ठीक है, वाई जो है 25 होता है, टोटल 26 होता है, जेड 26। देन द सम ऑफ द कोड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कॉम्बिनेशन नॉट इन इवन। आप जो नीचे कॉम्बिनेशन दिया है जैसे डी और एफ, इनको आप करो इसी, जैसे ए 1 है तो डी क्या होगा, ए बी सी डी होगा 4 प्लस ए बी सी डी ई एफ 6 इज इक्वल टू 10। तो ये कह रहे हैं कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, नॉट इन इवन नंबर, ये तो इवन नंबर है। ये थोड़ा लंबा है, बाद में करेंगे। सी और ए बी सी 3 प्लस ए 4, तो ये भी इवन है, इवन नहीं होगा तो आंसर होगा सी ए बी सी मीन्स 3 एल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल होता है 12 प्लस 12, 12 और 3 15, तो ये आ गया आपका आड नंबर। ये आपका आंसर यही मिल गया, क्या आपका आंसर डी। हालांकि मैंने ये ऑप्शन चेक नहीं किया एम एन क्यू, तो ये भी अगर काउंट करते हैं तो इवन ही आएगा, अब देख लेना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस थे। ये यहाँ पर क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, कोडिक लैंग्वेज ताजमहल हैज़ बीन कोडिड एज दिस, ये जो नंबर लिखा है, अगर ताजमहल को इस कोड में देखते हो तो नॉन द सेम लैंग्वेज में आप हार्ट को क्या कोड करोगे। देखो ये आपको समझने के लिए सबसे पहले अगर हम कहें आपको ये वर्ड दिए हैं और ये वर्ड अगर नंबर में बराबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये टी मीन्स 2, ए मीन्स 9 हो गया, जे मीन्स 4 इस तरह के हो सकता है। फिर भी आपको कंफर्म करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, आप देखना है दूसरे नंबर पे है ए,
ठीक है। इधर सेकंड लास्ट पे भी ए है, अगर दोनों जगह सेम है, दूसरे पे 9 है, सेकंड लास्ट पे 9 है, इसका मतलब ठीक है, यही है। इसका मतलब क्या है कि टी मीन्स 2, ए मीन्स 9, जे मीन्स 4। ओके, अब आपको निकालना है क्या, हाल्ट। हाल्ट मीन्स एच। तो एच क्या है, एच है यहाँ पर, कहाँ है एच, लास्ट सेकंड लास्ट पे, तो एच है यहाँ पर लास्ट से तीसरे नंबर पे, यानी 8। ये हो गया 8। उसके बाद क्या है, हार्ट में ए है आपका, एक दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर दूसरे पे क्या है 9। एल कितने पे, लास्ट पे है एल, तो एल लास्ट पे है यहाँ, एल का मतलब हो गया 3। तो यहाँ पर देखते हैं 893 किस में, 893 इसमें है, तो ये आ गया आंसर इसका। ठीक है, थोड़ा सा लिटिल ट्रिकी था, उतना ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। देखो ये बिल्कुल बेसिक को पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर है ये सीक्वेंस है, साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया है, आपको देखना है। देखो एस के बाद टी के बाद यू के बाद वी होगा। पहले तो यहाँ आंसर निकल गया सीधा सीधा ही, वी एक ही ऑप्शन में। अगर बाई द वे एक में ना होता तो हम दूसरे में चेक करते। सी के बाद ई, यानी सी के बाद डी होना चाहिए, एक ज़्यादा +2 हो गया। सी के बाद डी नहीं, ई के बाद एफ नहीं, जी के बाद एच नहीं होगा, आई होगा, तो आई देखो 2 में निकल जाएगा, वी आई। आगे भी आप कर सकते हो, फिर से नहीं निकला, अगर देनी इधर भी वी आई था, इधर भी वी आई है, इधर भी वी आई है, फिर आप तीसरे में जाओगे, नहीं तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का, तो ये थोड़ा सा आप वीडियो पास करके सॉल्व करें। डायरेक्शन सेंस मैंने आपको पहले भी बताई थी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुकेश वॉक करता है 6 किलोमीटर साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ 6 किलोमीटर चलता है, एंड देन वॉक 3 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। देखो हम अगर नॉर्थ की तरफ इस वक्त मुड़े हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा लेफ्ट है, अगर हम इधर मुड़े हैं तो इधर मुड़े होंगे, तो लेफ्ट हमारा इधर है, लेकिन नीचे की तरफ है तो हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा 3 किलोमीटर। वॉक 3 किलोमीटर लेफ्ट, फाइनली टर्न टू हीज राइट। देखो थोड़ा सा टर्न हो जाए इधर, तो राइट किधर आएगा, नीचे की तरफ, एंड 6 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ही द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। देखो कौन सा ये बना, ये बनी ना आपकी, ठीक है, 6 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर ये लेफ्ट चला, और 6 किलोमीटर फिर अपना चला कहाँ पर, राइट की तरफ। तो ये अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन आती है। ये क्या हुई, मतलब ये हुई आपकी ईस्ट और साउथ के बीच में, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, साउथ ईस्ट। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस करते, अगर आपको ये नहीं समझ आ गया, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ आ जाएगा। क्लॉक का ये क्वेश्चन है, वीडियो पास करके थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दें जल्दी से, नहीं तो मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन इसकी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आंसर आता है 10 डिग्री। ओके, इन सर्टन कोड रेल इज रिटन एज 5796 and tape is written as 3748. How is pair written in that code? जल्दी से सॉल्व करें। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखो रेल अगर 5796 है और टेप जो है 3718 है और पेयर क्या होगा, तो अब सपोज यहाँ पर आर है, आर का मतलब 5 है, ए का मतलब है 7। अगर ए का 7 यहाँ मतलब टेप में दूसरे नंबर पे ए है, इसका कोड ये है, दूसरे नंबर पे 7 है। रेल में दूसरे नंबर पे ए है और दूसरे नंबर 7, इसका मतलब कोड यही चल रहा है। तो पेयर अब देख रहे हो, ठीक है, पेयर पी कहाँ पर है, पी है यहाँ पर टेप के तीसरे नंबर पर, इसी के कोड में आप देखो तीसरे नंबर पे 4 है, ठीक है। ए क्या है, ए दूसरे नंबर पे है, दूसरे पे 7, ठीक है। आई तो इसमें नहीं है, ऊपर देखो रेल में तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है क्या, आई यहाँ पर 9, तो निकल आया होगा आंसर 479 यहाँ पर ये आंसर आ गया है। आंसर शो हो गया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको बताना ज़रूरी था। वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेशमी एंड हीना वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है। रात को दो फ्रेंड्स जो हैं, रेशमी और हीना जो है, वो बात कर रहे थे फेस टू फेस एक दूसरे से। इफ़ हीना शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हीना, विच डायरेक्शन वाज रेशमी फेसिंग। तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं आप। देखो ये दो फ्रेंड्स हैं, शाम के टाइम में सूरज जो है वो वेस्ट की तरफ होता है, ठीक है। अगर ये ऐसे होते ना, दोनों फ्रेंड्स बात कर रहे, तो शेडो जो है राइट ऑफ द हीना नहीं होता, यहाँ वो फ्रंट में होता है या बैक में होता है। इसका मतलब है ये कैसे थे, ये ऐसे फेस टू फेस थे। अब बात आती है कौन सी तरफ, हीना का जो शेडो था वो था राइट साइड में, उसी के हीना इसके शेडो देखो राइट है, तो राइट साइड में तभी होगा, सूरज इधर है तो राइट साइड में शेडो होगा कब, जब वो नॉर्थ फेस कर रही होगी।
नॉट, तो इसका मतलब ये है आपकी यहाँ पर हीना। अब बात आती है रेशमी, इन विच डायरेक्शन रेशमी फेसिंग, तो रेशमी जो है वो साउथ में ही फेस कर रही होगी डेफिनेटली, तो आंसर इसका आएगा ए। ओके, यहाँ पर बात आती है, क्वेश्चन एक और है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फाइंड इफ़ ए इज इक्वल टू बी 3 और सी 4 है तो बुक 47 है तो पेंसिल क्या होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें A1 था, B2 था, लेकिन यहाँ +1 है। जो भी आप देखते हो अल्फ़ाबेट, उसका जो काउंटिंग में नंबर आता है वो 1 प्लस होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, B मतलब है 2, लेकिन 1 + 3 आएगा। O ABCDEFGHIJKLMNO, O आता है 15, लेकिन हमने 16 लिखना है। ठीक है, फिर ये O है मीन्स फिर 16 आ गया। फिर K है ABCDEFGHIJKLMNO PQR, सॉरी ABCDEFGHIJK, के आता है आपका 11 नंबर पे। तो ये देखो कितना बनता है, 13, 16 दूना 32, 33, 35 और 10, 45, 46, 47 होगा शायद, मैंने काउंट सही नहीं किया। तो इसका मतलब ठीक है, ये ट्रिक चल रही है। तो इसका मतलब पेंसिल है, तो पेंसिल को जल्दी जल्दी काउंट करना है। पी कितने नंबर है, ABCDEFGHIJKLMNO पी आता है 16 नंबर पे। ठीक है, P16 पे आता है ABCDE, ई आता है, P16 आता है लेकिन हमने +1 करना है। ठीक है, 17, ई आता है ABCDE आता है 5वें पे, लेकिन हमने +1 करके लेना है 6। तो इस तरह से आप देखें, एन क्या आता है, ये पूरा प्लस करते तो आंसर निकल आएगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो में, तो आपको आंसर इसका है आपका 65। यानी पेंसिल को आपको एग्जैक्टली वैसे काउंट नहीं करना, 1 प्लस करते जाना, जैसे अभी पीछे बता दिया आपको। यानी पी अगर 16 नंबर पे आया है तो आपने 17 लिखना है, फिर प्लस करोगे ई, ABCDE 5वें पे है, 5वें पे, लेकिन आपने 6 लिखना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मिसिंग टर्म यहाँ लास्ट पे है, तो आगे देखो कौन सी सीरीज चल रही है, 165 के बाद 195 है। देखो प्लस तो नहीं है, अगर प्लस करके ट्राई करते हैं तो 65 में 95, ये 30 प्लस होता है। ठीक है, अगर फिर से ट्राई कर लो, यस यहाँ पर भी 3 है, 195 से 25 30, और उसको मतलब 30 चल रहा है। तो बहुत सिंपल हो गया, 185 में 30 करो तो कितने आएगा, 15 करो तो 15 30 आएगा, 315 आएगा लगभग, 315। यस, आंसर सी रहेगा 315। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ नीचे, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज करने में कोई भी शर्म आ रही है तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा ऐप का, वहाँ पर डायरेक्टली आप विज़िट करके नोट्स को पहले उसका डेमो चेक कर सकते हैं, सैम्पल, फिर उसके बाद आप उसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद आप वहाँ पर अगर ऐप में विज़िट कर रहे हैं तो ऐप में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, वो भी आप जाकर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।